शंकर जब पहली बार अपने गांव से शहर आया था तो एक मासूम सीधा सादा युवक था। गांव के प्रतिष्ठित गिरिजा पंडित जी का बड़ा बेटा, जिसकी आंखों में सपनों का संसार था और दिल में माता पिता की उम्मीदें। गिरिजा पंडित ने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। सोचते थे कि उनका बेटा एक दिन नाम कमाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन शहर की चकाचौंध, आज़ादी और नए माहौल ने शंकर को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में शंकर का पहनावा, चाल ढाल और यहाँ तक कि उसका बोलने का तरीका भी बदल गया। उसने खुद को अब शेंकी कहलाना शुरू कर दिया था। उस नाम में शायद उसे कोई ठाठ, कोई रुतबा महसूस होता था। कॉलेज के कुछ शरारती और बिगड़े हुए लड़कों के गिरोह का नेता बन चुका था शेंकी। चाहे कॉलेज में मारपीट करनी हो, किसी लड़की के पीछे लगना हो या गाली गलौज, शेंकी सबसे आगे रहता। लड़कियों के सामने वो मासूमियत का नकाब ओढ़ लेता और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। उनके बॉयज हॉस्टल के ठीक सामने एक नई लड़की का दाखिला हुआ। नाम था पिया। उसके दोस्तों ने शेंकी को चुनौती दी, अगर इस लड़की को पटाकर दिखाओ तो माने। शेंकी ने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन जब उसने पिया की तस्वीर देखी, उसकी आंखें ठहर गईं। पिया अप्सरा सी खूबसूरत थी, दूध जैसी गोरी त्वचा, कमर तक लहराते रेशमी बाल, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें और चेहरे पर एक अनकही मासूमियत। पहली ही नजर में शेंकी को उससे लगाव हो गया। अब ये सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि दिल की चाहत बन चुकी थी। वो रोज सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मंडराने लगा, लेकिन पिया से उसकी मुलाकात ना हो पाए। फिर एक दिन किसी दोस्त ने बताया कि पिया सुबह प्रियदर्शिनी पार्क में जॉगिंग के लिए जाती है। अगली ही सुबह शेंकी वहां पहुंच गया। दूर से जब उसने पिया को देखा तो उसकी सुंदरता फोटो से कहीं ज्यादा थी। वो उसके आसपास मंडराता रहा, कई बार जानबूझकर टकराने की कोशिश की, लेकिन पिया ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। ये पहली लड़की थी जो उसके जाल में नहीं फंसी थी। शेंकी के अहम को गहरा आघात लगा। उसे गुस्सा आने लगा, बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। उसने पिया को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके दिलो दिमाग में और भी ज्यादा छाने लगी। और फिर एक शाम का हल्का धुंधलका था जब शेंकी पार्क में टहल रहा था। तभी पीछे से किसी मीठी सुरीली आवाज ने उसके कदम रोक दिए। हेलो शेंकी। वह चौंका, पीछे मुड़ने ही वाला था कि फिर वही आवाज आई, पीछे मत देखना, मैं वही हूँ जिसे पाने की तुम्हारी दिली ख्वाहिश थी। शेंकी के होंठ स्वतः हिल गए। पिया तुम? वो हंसी, क्या बात है, पहचानने में एकदम सही निकले। पर ध्यान रखना, मुझे कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तो आप मेरे पास आ जाए, शेंकी ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो बोली। मैं जान सकता हूँ क्यों? उसने आग्रह किया। जो ज्यादा सवाल करता है उसे जवाब कभी नहीं मिलते। आवाज का मीठापन अब धीमा हो चला था और तभी अचानक एक ठंडी हथेली उसकी गर्दन पर आ पड़ी। छोड़ो, प्लीज छोड़ो, वह गिड़गिड़ा उठा। हाथ की पकड़ ढीली हुई और आवाज गायब हो गई। शेंकी बुरी तरह डर गया था। किसी तरह वो अपने कमरे तक पहुंचा और सीधे बिस्तर पर औंधा गिर गया। वो कई दिन पार्क नहीं गया। न उसे भूख लगती, न नींद आती। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगा, पर वो जिज्ञासु था। कुछ दिनों बाद फिर उसी पार्क में पहुंच गया। इस बार जैसे ही वह पहुंचा, पीछे से वही आवाज आई, आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है? शेंकी कांप उठा। शाबाश, पीछे नहीं मुड़े, अब समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, वो बमुश्किल बोला। डरो मत, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। चलो, आज तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। सीधे चलते रहो, जब मैं कहूँ तब रुक जाना। शेंकी यंत्रवत चलता रहा। कुछ ही देर में वो एक झील के पास पहुंचा। पानी में एक छवि उभरी, पिया की, वही चेहरा, वही मुस्कान। वो मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, लेकिन जब उसकी निगाह उस लड़की के पैरों पर गई तो उसके होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे। शेंकी कांपने लगा। वो तो किसी इंसान के पीछे नहीं, एक आत्मा, शायद चुड़ैल के जाल में फंस चुका था। क्या हुआ शेंकी? वो हंसी। कुछ नहीं, उसने घबराते हुए कहा। तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं आई? नहीं, बहुत सुंदर हो, वो बोला। वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ी। अब शेंकी पूरी तरह उस रहस्यमयी शक्ति के जाल में था। वह रातों को डर के मारे सो नहीं पाता, खाने पीने से उसका मन उचाट हो गया था। उसके दोस्त परेशान थे कि शेंकी को क्या हो गया है। एक रात जब वो बिस्तर पर बड़बड़ा रहा था, पिया छोड़ दो मुझे प्लीज, तो उसके रूममेट ने सुन लिया और अगले ही दिन शंकर के पिता को फोन कर बुला लिया। अगले सप्ताह जब गिरिजा पंडित अचानक शहर आए और बेटे को देखा तो उनका दिल कांप उठा। शेंकी उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। पिताजी, मुझे बचा लीजिए, अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस आप मुझे इस पिया से छुड़ा दीजिए। गिरिजा पंडित ने अपने कुछ पुराने जानकारों और पुलिस अधिकारियों से सलाह ली और एक योजना बनाई।
अगले दिन योजना के अनुसार शेंकी फिर पार्क पहुंचा। जल्द ही वही आवाज आई और उसे निर्देश देने लगी। वह चलता रहा चुपचाप। इस बार वो किसी वीरान खंडहर की ओर बढ़ रहा था। हवाएं सन कर रही थीं, सूखे पत्तों की चिरचिराहट थी, चमगादड़ कानों के पास से गुजर रहे थे। डर का माहौल गहराता जा रहा था। जैसे ही वो खंडहर में पहुंचा, वह रहस्यमयी लड़की प्रकट हुई। उसने शेंकी को जमीन पर गिराने की कोशिश की। तभी शेंकी फुर्ती से पलटा। उस पल उसे पीछे मुड़ना ही था। वो चुड़ैल चीखी, तू पीछे कैसे मुड़ा? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। लेकिन तभी आसपास से पुलिस और गिरिजा पंडित प्रकट हुए। उन्होंने उस लड़की को घेर लिया। लड़की चौंक गई थी। ये हमला अप्रत्याशित था। उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम कभी पिया नहीं था। उसके पिता एक ठेले वाले थे, जिन्हें कुछ अमीर और रसूखदार लोगों ने पीटकर मार डाला और ठेला छीन लिया। भूख, अपमान और तिरस्कार से टूटकर उसने इस रूप में समाज से बदला लेना शुरू किया। वो आत्मा नहीं थी, पर एक अपराधी थी, जिसने डर और भ्रम का ऐसा खेल रचा था कि कोई उसकी पहचान तक न कर सके। उसके गिरोह में कई लोग थे। मानव अंगों की तस्करी, लूट और हत्या के पीछे वह एक चालाक मास्टरमाइंड थी। पुलिस को उसके जरिए कई नामी लोगों के नाम मिले, जो समाज में प्रतिष्ठा की नकाब ओढ़े घूम रहे थे। शेंकी को इस पूरे घटनाक्रम से गहरा धक्का लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिता से वादा किया, अब कोई फने खान बनने की कोशिश नहीं करूंगा पिताजी। पढ़ने आया हूं, अब पढ़ाई ही करूंगा। गिरिजा पंडित ने बेटे को गले लगाया। शहर ने शंकर को बहुत कुछ सिखा दिया था, खासकर यह कि झूठी चमक के पीछे अंधेरा कितना गहरा हो सकता है। चुड़ैल की सजा भाग 2। शहर के उस खंडहर में जो कुछ भी हुआ था, वो केवल शेंकी के लिए ही नहीं, पूरे कॉलेज और शहर के लिए एक सनसनी बन गया था। खबरें उड़ने लगी थी। गर्ल्स हॉस्टल के पास भूतनी पकड़ी गई। कॉलेज स्टूडेंट को फंसाने वाली आत्मा इंसान निकली। मानव अंगों की तस्करी में कॉलेज के रसूखदारों का नाम। हर तरफ हलचल मच गई थी। शेंकी अब शंकर बन चुका था। जैसे उस रात उसके भीतर से एक भयंकर अहंकार और पाप का साया निकल गया हो। पिता की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोया था वो। उसने अब कसम खा ली थी, न झूठा दिखावा, न गुंडई और न किसी मासूम की भावनाओं से खेलना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली डर तो अब शुरू होना था। पुलिस ने जिस लड़की को पकड़ा था, उसका नाम नीलिमा था। मानसिक रूप से विक्षिप्त, लेकिन चालाक और खूंखार। उसने कोर्ट में अपने गुनाह कबूल किए, लूट, धोखा, मानव अंगों की तस्करी और कई मासूम लड़कों की हत्या। पर जब उसे जेल भेजा गया, तभी कुछ अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जेल में बंद होते ही वो चीखने लगी, तुम लोग सोचते हो मैं अकेली थी? मैंने जिन आत्माओं की मदद ली थी, अब वो तुम्हारे पीछे आएंगी। पहले तो सबने इसे पागलपन समझा, पर अगले ही हफ्ते जेल के 2 वार्डन रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरों पर मौत से पहले की घोर पीड़ा जमी हुई थी। उधर शंकर अब शेंकी नहीं अपने गांव लौट आया था, लेकिन उसका मन बेचैन रहता। रातों को अजीब सपने आते। किसी झील के किनारे वही नीलिमा जैसी दिखने वाली आकृति उसे पुकार रही होती। एक दिन उसने हिम्मत कर पंडित गिरिजा प्रसाद जी से सब कुछ कह दिया। पंडित जी गहरे सोच में डूब गए। बेटा, तुमने एक इंसानी रूप में छिपे राक्षसी स्वरूप को रोका जरूर, लेकिन उसका वास्ता अब सिर्फ इंसानी दुनिया से नहीं रहा। तुम्हारे पाप, तुम्हारी गलतियों ने भी किसी आत्मा को खींच लाया है। किस आत्मा को? शंकर कांप उठा। जिस झील के पानी में तूने उसका प्रतिबिंब देखा था, वो झील प्राचीन है। कभी वहां एक साध्वी तप करती थी। उसे गांव के कुछ लड़कों ने छल से मार डाला। उसी दिन से वहां पर स्त्री आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। शायद नीलिमा ने उसी की आत्मा को बुलाया हो और अब वो तुझसे जुड़ गई है। उस रात शंकर को फिर वही सपना आया, पर इस बार वो सपना नहीं था। झील के पास वो खुद को खड़ा देखता है। नीलिमा नहीं, अब कोई और थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, झील से निकली और उसके पास आ खड़ी हुई। तूने मेरे प्रतिबिंब को देखा था, पर मेरी सच्चाई अब देखेगा। शंकर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने खड़ी स्त्री के चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था और आंखें गड्ढों की तरह काली। वो बोलती रही, नीलिमा तो मेरी प्यास बुझाने का जरिया थी, अब तू खुद मेरी अगली आत्मा बनेगा। शंकर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। लेकिन वो सपना नहीं था। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटने की कोशिश की हो। अब वो समझ गया, कहानी नीलिमा पर खत्म नहीं हुई थी। उसने जिस आत्मा को अपनी काली ताकत के लिए इस्तेमाल किया था, अब वो आत्मा आजाद हो चुकी थी। वो किसी को नहीं छोड़ती जिसने कभी भी स्त्रियों को अपमानित किया हो। शंकर अब मदद मांगने पहुंचा एक पुराने साधु के पास, जो तंत्र मंत्र और प्रेत बाधा के विशेषज्ञ थे। उन्होंने उसकी बात सुनी और कहा, एक बार जो झील की आत्मा से जुड़ गया, उसका पीछा वो जीवन भर नहीं छोड़ती, जब तक कि वो आत्मा स्वयं न माने कि तुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं क्या करूं? शंकर गिड़गिड़ाया। तुझे वहीं जाना होगा, झील के किनारे।
उस आत्मा से माफी मांगनी होगी, अपनी हर गलती स्वीकारनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तेरी आत्मा एक भी झूठ बोलेगी तो तेरी मुक्ति नहीं होगी, तेरा अंत वही होगा। अगली सुबह अंधेरा छंटते ही शंकर अकेला उस झील की ओर निकला, हाथ में गंगा जल, माथे पर भस्म और मन में डर और पश्चाताप। वो झील के किनारे बैठा, हे देवी आत्मा जिसने यहाँ तप किया, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मैंने पाप किए, स्त्रियों का अपमान किया और अपने अहम में लोगों का दिल दुखाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। अचानक झील का पानी लहराने लगा, एक काली परछाई पानी से निकली। तेरा पश्चाताप सच्चा है, पर तेरे जैसे और भी हैं जो मेरी पीड़ा के जिम्मेदार हैं। क्या तू मेरी मदद करेगा उन्हें सजा दिलाने में? शंकर ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे प्रायश्चित का यही मार्ग है तो मैं तैयार हूँ। अब शंकर फिर शहर लौट आया, लेकिन इस बार एक मिशन के साथ, कॉलेज के उन लड़कों और शिक्षकों की पोल खोलने जो नीलिमा जैसे केसों के असली गुनहगार थे। उसने पुलिस, पत्रकारों और सोशल मीडिया की मदद ली। धीरे धीरे सबके नाम उजागर होने लगे, कॉलेज का चेहरा बदल गया। और कहते हैं, जिस दिन आखिरी दोषी को सजा मिली, उसी रात झील का पानी एक बार फिर शांत हो गया। उसके बाद शंकर के सपने भी शांत हो गए। अब वो एक साधारण इंसान था, लेकिन जिसने एक चुड़ैल, एक आत्मा और अपने पापों से खुद को आजाद कर लिया था। अंतिम भाग, मुक्ति। शंकर पहले शेंकी ने अपने पाप स्वीकार लिए थे। झील किनारे आत्मा के सामने उसने रोते हुए कहा, मैंने नीलिमा जैसे लोगों को बढ़ावा दिया, पिया जैसी मासूम के साथ खेला। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजरे। झील की काली लहरें शांत हुईं। उस भयावह आत्मा ने उसका चेहरा देखा और कहा, तेरा पश्चाताप सच्चा है, जा, मुक्त हुआ तू। शंकर बेहोश होकर गिर गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। झील के पानी में पहली बार सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी। शंकर उठकर मुस्कुराया, पहली बार सच्चे मन से। उस दिन के बाद वो फिर कभी डरावने सपनों में नहीं लौटा। और झील, अब वहां न तो किसी स्त्री की चीख सुनाई देती थी, न किसी चुड़ैल की परछाई।